दोस्तों एक वक्त था जब हम रोबोट्स को सिर्फ कार्टून या फिर हॉलीवुड की फिल्मों में देखते थे और इन फिल्मों में इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को देखकर हम भी यही सोचते थे कि काश हमारे पास भी एक रोबोट होता जो हमारे छोटे बड़े सारे काम चुटकियों में कर देता और हमें इसके लिए पैसे भी नहीं देने पड़ते। लेकिन दोस्तों आज रोबोट्स फिल्मों और फिक्शनल स्टोरीज से बाहर निकलकर हमारी असल जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। खास तौर पर ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो दिखने में हूबहू हम इंसानों की तरह ही होते हैं। आज कई देशों में मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग और होटल इंडस्ट्री से लेकर मेडिकल और स्पेस तक में ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इस्तेमाल आम हो गया है। और क्योंकि दुनिया भर में रोबोट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसीलिए इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी अब एक मैसिव स्केल पर होने लगी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंसान की कदकाठी वाले ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स फैक्ट्री में तैयार कैसे होते हैं, तो आज की इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। Factified. Facts on your face. दोस्तों ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग जिसमें सबसे पहले तैयार होता है मैकेनिकल स्ट्रक्चर माने कि हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे बिना दिल और दिमाग के इंसान काम नहीं कर सकते, उसी तरह बिना सॉफ्टवेयर के रोबोट भी एक कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं। अब दोस्तों इन तीनों स्टेप्स में से मैकेनिकल स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत ही क्रूशियल और टेक्निकल पार्ट होता है जो हर कंपनी के अलग अलग होते हैं और उन्हें आम जनता के लिए रिवील नहीं किया जाता। लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का बॉडी स्ट्रक्चर फैक्ट्री में तैयार कैसे होता है और इनकी असेंबलिंग कैसे की जाती है, ये हम अभी मिलकर जानेंगे। अब दोस्तों इन रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बहुत ही बड़े स्केल पर होती है, इसीलिए इन्हें बनाने के लिए खास तरह की SLA 3D प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए पॉलीमर प्लास्टिक को इस मशीन में डाला जाता है जिसे रेजिन पॉलीमर कहते हैं। ये एक खास तरह का लिक्विड प्लास्टिक होता है जो सूखने पर हार्ड प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद केमिकल को 3D प्रिंटिंग मशीन की मदद से रोबोट के लिए डिजाइन किए गए लुक की शेप दी जाती है और इस पूरे प्रोसेस में कई घंटों का समय लगता है क्योंकि ये सारा काम 3D प्रिंटिंग मशीन्स की मदद से हो रहा है। इसीलिए रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का ये प्रोसेस बिना किसी डिले के 24 घंटे चलता रहता है। प्रिंटिंग पूरी होने के बाद रोबोट के बॉडी पार्ट्स को मशीन से बाहर निकाला जाता है। फिर वर्कर्स एक्स्ट्रा प्लास्टिक को रोबोट के पूरे शरीर से अच्छे से निकालते हैं और उसकी सफाई करते हैं। क्लीनिंग का काम पूरा होने के बाद इन पार्ट्स को एक स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर पर थिनर बाथ दिया जाता है। थिनर बाथ के बाद पार्ट्स को तेजी से हार्ड प्लास्टिक में कन्वर्ट करने के लिए यूवी लाइट से क्योर किया जाता है। फिर यूवी मशीन से बाहर निकालने के बाद इन बॉडी पार्ट्स को वर्कर्स परफेक्ट शेप देने के लिए आखिरी बार इनकी फिनिशिंग करते हैं। पार्ट्स को फाइनल शेप देने के बाद वर्कर्स इन्हें अपने हाथों से पेंट करते हैं और इन्हें परफेक्ट ह्यूमन लुक देते हैं। और जब इस तरह एक रोबोट के सभी एसेंशियल पार्ट्स तैयार हो जाते हैं तो इन्हें रोबोट के अंदर के मैकेनिकल स्ट्रक्चर के ऊपर पहना दिया जाता है। रोबोट की इंटरनल बॉडी को स्टील, एल्यूमिनियम और केवलर जैसे मटेरियल से तैयार किया जाता है और इसमें 3000 से भी ज्यादा छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही कैमरा और सेंसर जैसे कई डिवाइसेस इसमें लगाए जाते हैं। और फिर इस बॉडी को फिट करने के बाद आखिरकार इन रोबोट्स में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है जिसके बाद ये इंसानों की तरह बात करना, चलना या फिर अपने हाथों को मूव करने जैसे एक्शंस करने लगते हैं। और इस तरह ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात हो ही रही है तो जाते जाते कुछ फेमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि इनसे मिलिए, ये है सोफिया जो दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसके पास किसी भी आम नागरिक की तरह ही एक सिटीजनशिप है। साल 2017 में सऊदी अरब ने सोफिया को अपने देश की नागरिकता दी थी। और यही नहीं, अगर आप इनके लुक को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोफिया का लुक हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न से इंस्पायर्ड है। इसी तरह एरिका दुनिया की पहली रोबोट न्यूज एंकर है और ये अब तक के सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है जिसके पास स्पीच जनरेशन एल्गोरिदम
और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी एबिलिटीज हैं। खैर फैक्ट्री में इतने मास लेवल पर इन रोबोट्स की प्रोडक्शन को देखकर हमें तो यकीन हो गया है कि आने वाले सालों में हमारे घरों से लेकर ऑफिसेज तक में हर जगह ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों, रोबोट्स की इस मैन्युफैक्चरिंग वीडियो ने आपको फैक्टिफाई किया या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। खैर मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।